हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्टली कंफ्यूजिंग टॉपिक जो बहुत ही कंफ्यूज करता है महिलाओं को कि उन्हें पीरियड्स और प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग में उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता है। कई बार उन्हें प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग होती है यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, लेकिन वह इस ब्लीडिंग को पीरियड समझ लेती हैं और फिर पीरियड के टाइम जैसे हम चाय या फिर गर्म चीज़ें खा लेते हैं और जैसे प्रेगनेंसी में सावधानियाँ रखनी होती हैं वैसे आप नहीं रख पाते हो, जिससे मिसकैरेज की संभावना आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो फिर आपको भी प्रेग्नेंट होने की ब्लीडिंग और पीरियड की जो ब्लीडिंग है उसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। आइए जानते हैं डिटेल में पीरियड और प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को प्रेग्नेंट होते ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जिसे स्पॉटिंग भी कहते हैं। ये सब तब होता है जब स्पर्म और एग मिलकर एग फर्टिलाइज स्पर्म और एग जब मिलते हैं, स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है और फिर फर्टिलाइज हुआ एग जो है वो यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है। वहाँ पर एम्ब्रियो की वो शेप लेकर वहाँ यूट्रस में जाकर चिपक जाता है। इसे ही इम्प्लांटेशन का फेज कहते हैं। जब ये एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, जैसे ही वहाँ पर इम्प्लांट होता है तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कुछ महिलाओं को देखने को मिलती है और ये ब्लीडिंग हल्के पिंक कलर की या फिर डार्क ब्राउन कलर की होती है और ये ब्लीडिंग 1-2 दिन या फिर 1-2 घंटे के लिए होती है और इस ब्लीडिंग में आपको पैड की ज़रूरत नहीं होती है। बिना पैड के अगर आप पैंटी भी यूज़ करते हैं तो आप उसमें भी आपको हल्का सा दाग ही देखने को मिलता है। और ये ब्लीडिंग होती कब है? ये ब्लीडिंग पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक या फिर पीरियड डेट मिस होने के बाद भी हो सकती है। अब बहुत सी महिलाएं पूछती हैं क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना ज़रूरी होता है, यानी अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगी तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी? तो नहीं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है हर प्रेग्नेंट होने वाली महिलाओं को नहीं होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100 में से 25% महिलाओं को ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद पीरियड खुलकर नहीं आते हैं तो समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार पीरियड के पहले दिन हल्की सी ब्लीडिंग होती है लेकिन उसके अगले दिन ही पीरियड खुलकर आ जाते हैं। इसलिए पीरियड के पहले दिन जो हल्की स्पॉटिंग होती है तो उसे जो प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग आप नहीं समझें। लेकिन अगर आप पहले दिन आपको हल्की सी स्पॉटिंग आती है और उसके बाद आपके पीरियड्स जो हैं वो खुलकर आ जाते हैं तो इसका यही संकेत है कि वो पीरियड्स हैं, प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग नहीं है। अगर आपको पहले दिन हल्का सा दाग लगता है लेकिन नेक्स्ट डे आपको पीरियड खुलकर आ जाते हैं, वो आपके पीरियड्स होंगे, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगी। कई बार क्या होता है कुछ महिलाओं को लीकेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आम पैड रखने के बाद भी आपके जो कपड़े हैं उनमें दाग लग जाता है क्योंकि उनके जो है हैवी पीरियड्स उनका आते हैं, उनकी लीकेज की उन्हें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो बाहर कहीं जाते हैं तो उन्हें दाग सा देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप एवर्टीन के जो सैनिटरी पैड हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है कॉटन सॉफ्ट और एक है कॉटन ड्राई। दोस्तों, ये दोनों ही पैड 8 लेयर प्रोटेक्शन के साथ आते हैं और इन दोनों के अंदर नीम एंड सेफ्लावर ऑयल यूज़ किया गया है और आल्सो ये एंटी रैशेस है। आपको अगर नॉर्मली पैड यूज़ करने के बाद खुजली, जलन और इन्फेक्शन की शिकायत रहती है जो कि बहुत सी महिलाओं को होती है तो ये पैड यूज़ करने के बाद आपको ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको हैवी फ्लो पीरियड्स आ रहे हैं तो बिना झिझक के आप ये सैनिटरी पैड ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको एडवांस लीक की जो प्रोटेक्शन होती है वो मिलती है और दोनों ही सैनिटरी पैड के अंदर आपको 20-20 पैड मिल जाएंगे और साथ ही ये एक्स्ट्रा वाइड विंग्स के साथ मिल जाता है। और साथ ही में इस पैड के अंदर ऑडर लॉकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिससे आपको या फिर आपसे किसी को पीरियड जैसी गंदी स्मेल नहीं आएगी जो कि आम आती है। और इसमें जेल कोट टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है जो फ्लूइड को यहाँ वहाँ नहीं जाने देती है, कम्प्लीटली ऑब्जॉर्व कर देती है, जिसके कारण आपको कहीं भी दाग देखने को नहीं मिलता है। लीक की प्रोटेक्शन, जो लीकेज प्रोटेक्शन है वो मिलती है आपको, जो है पीरियड्स का ब्लड लीक नहीं होता है। और दोस्तों, जो ब्लू कलर का इसका वेरिएंट आता है हम पहले उसकी बात करते हैं। ये नीम और सेफ्लावर से मिलकर बना हुआ है, इसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट मिक्स हुए हैं जिसकी वजह से ये स्किन फ्रेंडली, एंटी रैशेस एंड एंटी टैनिंग भी है। आप बहुत सी बार देखते हैं पैड को यूज़ करने से हमें क्या होता है, टैनिंग सी हो जाती है, तो ये एंटी टैनिंग भी है। आपका जो नीचे कालापन हो जाता है पैड रख रख के तो वो नहीं होता है इसकी वजह से। और इसकी टॉप जो लेयर है वो कॉटन ड्राई है और इसमें आपको 20 पैड्स मिल जाते हैं और इसमें एडवांस लीक प्रोटेक्शन और न्यू ऑर्डर कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड विद वाइड विंग्स टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ की गई है और इसका प्राइस 100 रुपीज़ है। 8 लेयर प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है।
तो दोस्तों जो इसका सेकंड वेरिएंट आता है पिंक कलर का, इसमें भी नीम और सैफ्लॉवर है और स्किन फ्रेंडली, एंटी रैशेज एंड एंटी टैनिंग है और इसमें भी 20 पैड्स जो हैं वो हैं और इसमें भी आपको 20 पैड्स मिल जाएंगे और इसका प्राइस जो है वो 95 रुपीज़ है और ये कॉटनी सॉफ्ट जो इसकी टॉप लेयर है वो कॉटनी सॉफ्ट है। इसकी आप कोई भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। आपका दोनों का मैंने डिफरेंस भी बता दिया, इसका प्राइस क्या है और इसका क्या प्राइस है, तो आप दोनों देख सकते हैं और दोनों में आपको लीकेज की जो है फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको ये लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होने देगा और ना ही आपको रैशेस की ये प्रॉब्लम होने देगा, इसलिए आप बिना झिझक के इसे ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको पीरियड्स की लीकेज की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को पीरियड्स में लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो वो लगातार कमेंट्स करते हैं कि मैम हमें लीकेज की प्रॉब्लम है, कोई अच्छा सा पैड बताएं, क्योंकि हमें क्या जो दूसरे आम हम पैड यूज़ करते हैं तो वो हमें डबल दो करके यूज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप ये पैड यूज़ करते हैं तो आपको एक ही सिंगल पैड से ही आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में ये बता दिया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की क्या सिम्टम होते हैं और किस तरह से ये पीरियड से डिफरेंट होती है।